Assalamu alaikum, dear students. As you know, we have already discussed some basic lectures of the history. Today, again, we are going to discuss further about the history. तो और कुछ लेक्चर्स देखेंगे जो हिस्ट्री के बेसिक लेक्चर्स है, जो एक 7th स्टूडेंट को पता होना चाहिए. ठीक है, आगे हमने कुछ लेक्चर्स किए, उनका वीडियो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि हमने उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया. ठीक है, अब आपने कहा कि सर अगर रिकॉर्ड भी हो जाए तो हमें उससे भी हेल्प होगी. ठीक, तो आज हम थोड़ा रिपीट करेंगे क्विक रिकैप जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है. मैंने आपको बोला कि हिस्ट्री इज सिनोनिम टू डेट्स. हिस्ट्री डिपेंड है डेट्स पे. अगर डेट नहीं होगी तो वी कांट राइट या रीड हिस्ट्री, क्योंकि हमें डेट से पता चलता है कि ये जो पास्ट का इवेंट हुआ है जिसके मुतालिक हमने रिसर्च किया है, इन्वेस्टिगेट किया है, ये हमें डेट से पता चलता है कि सपोज ये जंग कब हुई, ये जंग या ताजमहल कब बनाया गया. तो अगर वहां पे डेट नहीं होती तो हमें थोड़ी पता चलता. अच्छा, वर्ल्ड वार सेकंड कब हुआ, अगर हमारे पास डेट नहीं होती, 1939 से स्टार्ट हुआ, 1945 पे खत्म हुआ, तो अगर ये डेट नहीं होता है क्या हमें पता चलता है ये पास्ट का इवेंट कब हुआ. तो इसलिए हिस्ट्री में डेट्स की बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. इसीलिए कभी कभार ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि हिस्ट्री किस वर्ड से निकला है वो हमने डिस्कस किया है. हिस्ट्री इज अबाउट टू रिसर्च, इन्वेस्टिगेट एंड टू नो अबाउट द पास्ट. मगर हिस्ट्री दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, हिस्ट्री डिपेंड है डेट्स पे. अगर डेट नहीं होगा तो हम हिस्ट्री का कोई भी इवेंट जो पास्ट में हुआ है जिसके मुतालिक हमने रिसर्च किया है, ये इवेंट कैसे हुआ है या ये जंग कैसे हुआ, ये बिल्डिंग कब बनाई, किस बादशाह ने बनाई, किस टाइम बनाई, इसके लिए डेट जरूरी देना है. तो थोड़ी पता चलेगा फिर ये किसने बनाया. तो डेट से पता चलेगा ये किसने किया है, ये काम किसने किया है, किसने बनाया, ये जंग किस बादशाह ने किया है, कब किया है, तभी उसका उसी को क्रेडिट जाएगा जिसने वो किया होगा. तो अगर डेट नहीं होगा तो हमें पता चलेगा ये किसने किया. इसीलिए हिस्ट्री में डेट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. इसीलिए हम कहते हैं कि डेट्स आर सिनोनिम टू हिस्ट्री. सिनोनिम मतलब कि हिस्ट्री का मतलब है डेट्स और डेट्स का मतलब है हिस्ट्री. तो ये टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है. मतलब हिस्ट्री का भी माने वही है, डेट्स का भी माने वही है, क्योंकि हिस्ट्री डिपेंड ही है किसके ऊपर. अब इसमें हमने कुछ डेट्स पढ़े हैं, वो है डेट सिस्टम इन हिस्ट्री. पहले बीसी. बीसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है जो हमें हिस्ट्री में पढ़ने की जरूरत है. इसको हम आज बीसीई बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं. वो सेक्युलर कंसेप्ट इसमें है, वो मैं आपको कल इंशाल्लाह बोलूंगा. एडी, एडी को हम कॉमन एरा कहते हैं. कॉमन एरा. तो कॉमन एरा अगर हम इसको कहते हैं तो इसमें कॉमन एरा आज इसको क्यों कहते हैं. बीसी इसमें क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट है, एडी में क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट है. लेकिन जो बीसीई इसका बनता है या एडी को बनता है सीई, उसमें सेक्युलर कंसेप्ट है, इसमें रिलीजियस इंपैक्ट को खत्म किया गया, वो हम कल पढ़ेंगे. तो बीसी मैंने पहले देखेंगे बीसी क्या है, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स आज भी आए हैं. ठीक है, तो बीसी क्या है. बीसी एक डेट है जिसका हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली एंशिएंट पीरियड की जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं. जो एंशिएंट वाली हिस्ट्री है जो आपने क्लास 6 में पढ़ी है, उसमें बीसी का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि जितने भी पास्ट में इवेंट्स हुए हैं उन सारे इवेंट्स को हम बीसी में लिखते हैं. तो हम उनके लिए एडी नहीं लिख सकते. इसीलिए पास्ट वाली हिस्ट्री जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट पीरियड का हम पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें जो है आज भी हमने थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. तो बीसी जो है इसका रोल है किसमें, एंशिएंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री. एंशिएंट पीरियड ऑफ जो आपने क्लास 6 में पढ़ी. इस साल जो आप पढ़ने जा रहे हो ये मिडिवल हिस्ट्री है. क्या है मिडिवल. क्लास 8 में आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री. तो मिडिवल हिस्ट्री में आपको एडी की जरूरत पड़ेगी, और जो ये मॉडर्न है इसमें भी आपको एडी की जरूरत पड़ेगी. और एडी का दूसरा नाम हम सीई भी है, कॉमन एरा. ठीक है, कल डिस्कस करेंगे. तो बीसी क्या है. बीसी असल में ये एक एक्रोनिम है. अब इस एक्रोनिम का मतलब है एब्रिवेटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म. एब्रिवेशन के 3 टाइप्स है, तो उसमें एक फॉर्म है एक्रोनिम. एक्रोनिम भी एक एब्रिवेशन है. जब हम वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसी को हम एक्रोनिम या एब्रिवेशन कहते हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पे एब्रिवेशन में लिखा हुआ है. अगर बीसी एब्रिवेशन में लिखा हुआ है इसका मतलब है इसके कुछ फुल वर्ड्स होंगे ना, तो इनका जो फुल वर्ड है वो है बिफोर क्राइस्ट, या बिफोर जीसस क्राइस्ट. यानी कि ये बीसी क्या है, ये अंग्रेजों ने ये डेट का कंसेप्ट लाया है, इंग्लैंड वालों ने ये डेट का कंसेप्ट लाया है. ये बीसी एक इंग्लिश फ्रेज है. क्या है इंग्लिश. बीसी की हम बात करते हैं. बीसी एक एब्रिवेशन है
ये एक एक्रोनिम है, एब्रिवेटेड फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। और ये डेट जो है ये असल में डेट ही है, इसको अंग्रेजों ने स्टार्ट किया है, इंग्लैंड वालों ने, इसीलिए इंग्लिश फ्रेज है। क्या है? इंग्लिश फ्रेज। तो बिफोर क्राइस्ट जो है ये असल में एक इंग्लिश फ्रेज है। अब हम कहोगे सर फ्रेज क्या है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऑन द रोड, ऑन द रोड, रोड के ऊपर, तो इसमें आपको यू विल नॉट फाइंड सब्जेक्ट एंड वर्ब हियर। तो फ्रेज इंग्लिश में उसी ग्रुप ऑफ वर्ड को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। इसी तरीके से ये जो बीसी है, बिफोर क्राइस्ट, ये भी एक फ्रेज ही है। इसका मतलब है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। बिफोर क्राइस्ट जो है ये भी एक इंग्लिश फ्रेज है। तो फ्रेज क्या होती है? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। तो बीसी क्या है? बीसी एक इंग्लिश फ्रेज है। इसका शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम क्या है? बीसी। फुल फॉर्म क्या है इसको? बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। अब हम कहोगे सर ये क्या है? चलो फ्रेज है, अंग्रेजों ने डेट हिस्ट्री में लाया, इंग्लैंड वालों ने डेट लाया। मैंने आपको कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको अंग्रेज क्राइस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? हम कुरान में उसका नाम है ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो भी जो हमारे 1,24,000 पैगंबर है कमोबेश, उनमें एक पैगंबर ये भी है। ठीक है, 3 रिलीजन है जिनको इब्राहिमिक रिलीजन कहते हैं, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हमारे पैगंबर थे उनसे निकले हैं। एक है क्रिश्चियनिटी, दूसरा है जो जूज है, ठीक है, और तीसरा है इस्लाम। इसलिए ये तीनों जो है इसको मानते हैं, हजरत ईसा को मानते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में नहीं आए थे, जब वो फिजिकली दुनिया में नहीं आए थे, जब वो अभी बॉर्न नहीं हुए थे, उससे पहले हिस्ट्री में जो भी इवेंट होता था, जो भी एक्टिविटी होती थी, जो भी जंग, जो भी कोई बिल्डिंग बनती थी या कुछ भी एक्टिविटी होती थी, उस डेट के पहले हम बीसी का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, जब वो बॉर्न नहीं हुए थे, जब वो बॉर्न नहीं हुए थे, जब वो दुनिया में नहीं आए थे, उससे पहले जो भी पास्ट में इवेंट होता था, जो भी पास्ट में इवेंट होता था, कोई भी पास्ट में इवेंट होता था, उस इवेंट को अगर हम लिखते कि ये कब हुआ है, रिसर्च के बाद हम उसके सामने बीसी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बीसी। तो उससे हमें पता चलता है ये जो इवेंट, ये जो काम हुआ है पास्ट में, ये ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का काम है, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का काम है। इसीलिए हम, आप देखोगे, यू विल फाइंड बीसी इन हिस्ट्री, आपको बीसी नजर आता है, जिसको हम आज बीसीई भी कहते हैं। कल इसके बारे में आप मैं डिटेल में कहूंगा बीसीई क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा। इसमें सिक्युलर कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट आया आपको समझ। तो बीसी क्या है? वो डेट्स, वो इवेंट्स जो पास्ट में हुए हैं मगर ईसा अलैहिस्सलाम के बॉर्न होने से पहले, जब वो दुनिया में नहीं आए थे, जैसे इस वक्त हम दुनिया में आए, उससे पहले जो इवेंट हुआ है, उस डेट के सामने कोई जंग हुआ है, कोई एक्टिविटी हुई, उसके सामने हिस्टोरियंस ने किसका इस्तेमाल किया है? बीसी। बीसी का फुल फॉर्म क्या है? बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट किसको कहते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हमारे लिए जरूरी है कि हमें अलैहिस्सलाम बोलना जरूरी है, ठीक है, वरना गुनाह होता है। अब इसी तरीके से एडी है, क्या है? एडी जो है यहाँ पे, दिस इज आल्सो एन एक्रोनिम। ये भी एक एक्रोनिम है, ये भी एक एब्रिविएशन है। अब आप कहोगे सर एक्रोनिम है, एब्रिविएशन, जैसे आप प्रेजेंटेशन के दौरान बोलते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, तो सीपीयू असल में वर्ड ही है ना, कोई ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। इसी तरीके से ये एडी भी इसी तरीके से ग्रुप ऑफ वर्ड होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है एनोडॉमनी। ऑलरेडी मैंने लिखवाया भी है, आपको पता है एनोडॉमनी। एनोडॉमनी क्या है? ये भी एक फ्रेज है, मगर ये लैटिन फ्रेज है, लातीनी फ्रेज। लातीनी लैंग्वेज इटाली यानी रोम की लैंग्वेज है। उस रोम की लैंग्वेज में एडी का नाम है एनोडॉमनी। ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं है, ये इटालियन लैंग्वेज से ये एनोडॉमनी हमने लिया है। अब आप कहोगे सर अगर हम इस एनोडॉमनी को, एडी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, इसका मतलब क्या है? इस एडी का मतलब है आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, या इन द इयर्स ऑफ द जीसस क्राइस्ट। ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए, जब वो बॉर्न हुए, उसके बाद जो भी हिस्ट्री में इवेंट हुआ, कोई भी वाक़ा हुआ, इवेंट, कोई भी काम हुआ,
उसके सामने हमने एडी लिखना स्टार्ट किया। हमारे हिस्टोरियंस ने इसके सामने क्या लिखना स्टार्ट किया? एडी। और एडी हम मॉडर्न में भी इस्तेमाल करते हैं। तो एडी क्या है? ये एक लैटिन फ्रेज है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब ये आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, या इन दी जो ही ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए उसके आने से ही हमने डेट्स के साथ एडी लगाना स्टार्ट किया। एडी लगाना स्टार्ट किया। इसका दूसरा नाम है सीई, कॉमन एरा, वो हम अलग पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर, समझ आया? यस सर। अब और एक बात है सर, इसमें हम कैसे डेट लिखते थे? सर इसमें हम कैसे डेट लिखते थे? तो इसमें हम कैसे डेट लिखते थे? इसमें हम डिसेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करते थे। बीसी में जो छोटा होता था वो बड़ा माना जाता था, और जो बड़ा होता था, सपोज 100 को 1 की जगह पे हम लाएंगे और 1 को 100 माना जाता है। इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो बीसी के टाइम में ईसा अलैहिस्सलाम के पहले जो भी इवेंट होता था हम उसमें बैक तरीके से लिखते थे, ठीक है? ये तो उल्ट तरीके से मुचवान, मतलब ऐसे 100 मान 1 मान 100, यानी कि बोर्ड ओसियन मान लाकुट ओसियन मान बोर्ड। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर मान अगर तय वुचु ती बीसी डेट तक वुचु तय गोड लिखित लाकुट तय देखो ये क्या मा उल्ट डेट लिखित, मगर तम दोस्त तिथे कर दिवन चलन, ठीक है? यस सर। तम दोस्त तिथे कर चलन, ठीक है? तो इस तरीके से हम इसमें बीसी में डिसेंडिंग ऑर्डर में डेट लिखते हैं, यानी कि जो बड़ा होता है उसको छोटा मानते हैं। अगर वो छोटा है तो छोटा पहले आएगा ना? यस सर। आरली जो बड़ा होगा वो बाद में है। बड़ा किसको माना जाता था? 1 को, तो इसको लास्ट में लिखा जाए। क्या बोर्ड चिवन पर की गॉड कुशवन लाको, ठीक है? अब एडी है, एडी में हमने वापस से हिलाया जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। तो एडी में हमने क्या किया? एडी में हमने वापस असेंडिंग ऑर्डर। तो एडी में हमने क्या किया? एडी में हमने रिटर्न किया, बीसी का उल्टा किया। एडी में हम जो आज लिखते हैं, जो छोटा है वो पहले ही माना जाता है और जो बड़ा है वो लास्ट में ही माना जाता है, यानी कि 1 छोटा है इसको पहले लिखते हैं एग्जांपल, और जो 100 है उसको लास्ट में लिखते हैं। तो इसमें हमने वापस रिटर्न लाया, यानी कि इसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर लिया वापस, किसमें? एडी में। एडी में आज जो डेट इस्तेमाल होता है, या ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो डेट्स आए उनके सामने हमने एडी का इस्तेमाल किया। एडी मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जो पहले 1 है 1 को 1 ही लिखा, और 100 बढ़ाया तो उसको आप लीजिए। लेकिन जो ईसा अलैहिस्सलाम के पहले डेट थी उसमें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर किया, जो बड़ा था उसको पहले लिखते थे और जो छोटा था उसको बड़ा माना जाता था। क्लियर हुआ? अब है यहाँ पे और एक डेट, वो है सरका। क्या? आरडी। सरका क्या होता है? हिस्टोरियन सरका का, इसको हम सीए भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यस। सरका उस टाइम हिस्ट्री में हिस्टोरियन लिखता है जब वो किसी पास्ट के बारे में, किसी इवेंट के बारे में अगर वो रिसर्च करता है। अब हिस्टोरियन को एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। इफ द एग्जैक्ट डेट इज नॉट नोन द वर्ड सरका इज यूज्ड। अगर हिस्टोरियन को लगा कि इस पास्ट के बारे में अगर मैंने किसी चीज के मुतालिक है, किसी जंग के मुतालिक है, किसी इवेंट के मुतालिक रिसर्च किया है, रिसर्च से उसको पता चला कि उसको भी पता नहीं चला कि ये एग्जैक्टली इवेंट कब हुआ था, ये वाक़ा कब। अब ऑलरेडी इसको हिस्ट्री में तो लिखना है। अगर तुम एग्जैक्ट लाइक पाए क्या, तो अगर मैं तुम पता कि चले सपोज यहां से 1500 का तो 1500, मगर तुम पाए कि 1500 में से बराबर डेट पर इवेंट गोमुत के फरबोन। तो अगर उसको डाउट है तो उसको सामने सीए लिखेगा। क्या लिखेगा? सीए। तो इस सीए का मतलब यह है कि हिस्टोरियन यहाँ पे जो इवेंट हिस्ट्री में लिखा है आपकी बुक में, इस सीए का मतलब है हिस्टोरियन यहाँ पे कहता है कि मुझे भी इसका एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, लेकिन या तो इससे थोड़ा नीचे होगा या इससे थोड़ा ऊपर, लेकिन इसी के आसपास ये इवेंट हुआ है। तो तब हिस्टोरियन डेट के सामने क्या लगाता है? सरका। क्या? इफ द एग्जैक्ट डेट इज नॉट नोन द हिस्टोरियन द वर्ड सरका इज यूज्ड बाय द हिस्टोरियन। क्लियर हुआ? समझावा? अब मैंने आपको कहा सपोज अगर आप इस तरीके से देखोगे, यू विल फाइंड मेनी डेट्स विद एस। बहुत सारे डेट्स हैं जिनके सामने हम एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अगर एस लगाते हैं तो इस एस का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। एस का मतलब होता है डिकेड। क्या? डिकेड मतलब 10 साल। क्या? 10 साल। यानी कि ये जो इवेंट हुआ है, अगर जैसे हम कहते हैं कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया है 1960s में। किसमें? 1960s। ये जो एस है ना यहाँ पे, इसका मतलब है 1970 तक आया है। 10 साल लगे हैं इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन को कंप्लीट होने में। कितने? 10 साल। ये एस यहाँ पे डिकेड है, इसका मतलब 1960 में एग्जैक्ट नहीं हुआ है, बल्कि 1960 से लेकर 1970 तक ये ना शेयर दगे ना 7 दह वरी हसा लग इंडिया किस ग्रीन रेवोल्यूशनस यिनस।
दोयम साथ तो ऐसा सोचना है मतलब गई 10 वरी गज या इवेंट लगी 10 वरी गज क्लियर हुआ। अब मैंने आपको डिकेड कहा, अब है टाइम ग्लॉसी। ये टाइम ग्लॉसी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है, मोस्टली यूज्ड इन हिस्ट्री। डिकेड का मतलब है a period of 10 years। अब सेंचुरी क्या है? सेंचुरी होता है a period of 100 years। सेंचुरी दो हिस्सों में डिवाइड होती है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। जो फर्स्ट हाफ है, जो पहले 1 से लेकर 50 तक जो ईयर आते हैं सेंचुरी में, इसको हम कहते हैं फर्स्ट हाफ या फर्स्ट 50 इयर्स ऑफ ए सेंचुरी। सेकंड हाफ 51 से लेकर 100 तक, उसको हम सेकंड हाफ कहते हैं, यानी कि लास्ट 50 इयर्स ऑफ ए सेंचुरी। अब है मिलेनियम। क्या है? मिलेनियम से पहले सेंचुरी। सेंचुरी को आपको पता है, जैसे हम क्रिकेट में भी इस्तेमाल करते हैं, सेंचुरी का मतलब है हिस्ट्री के हिसाब से पीरियड ऑफ 100 इयर्स, जिसमें 100 साल होंगे। क्या? मिलेनियम। मिलेनियम का मतलब है 1000 इयर्स, 100 वेरी गैस। और मिलेनियम मैंने आपका आजकल मकानों में जो सामने वो खिड़की लगाते हैं चांद पे, ऐसे बड़ी खिड़की नीचे तक जिसमें वो बड़ा शीशा लगाया जाता है, उसको भी मिलेनियम विंडो कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलेनियम विंडो। अब लास्ट में यहाँ पे है हिस्ट्री। हिस्ट्री के हमारे पास 3 पीरियडाइजेशन, बाइपार्टाइट पीरियडाइजेशन, दूसरा है ट्राइपार्टाइट पीरियडाइजेशन और तीसरा भी है ट्राइपार्टाइट। लेकिन वो क्रिस्टोफ सेलरस, जर्मनी का जो हिस्टोरियन है, जिसने हिस्ट्री को अपने हिसाब से 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जो आजकल ज्यादा इस्तेमाल होता है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, वो हम कल पढ़ेंगे। अभी क्या है असल में हिस्ट्री जो है 2 ही हिस्सों में डिवाइड होती है। हिस्ट्री जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स। हिस्ट्री असल में 2 ही टाइम जोन्स में डिवाइड होती है। एक का नाम है प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड दूसरे का नाम है हिस्टोरिक पीरियड। मींस टाइम। यहां पे इसी पीरियडाइजेशन को, जब हिस्ट्री को हम 2 टाइम जोन्स में डिवाइड करते हैं, एक टाइम जोन में इस तरीके के इंसान रहते थे, उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, तरक्की हुई, फिर उसके बाद जो इंसान आए उसको हमने अलग नाम दिया है। तो या जो लोग इस पीरियड में रहते थे उनको हमने दिया नाम प्री हिस्टोरिक पीरियड। जो इस टाइम में रहते थे, इसमें हम भी आते, इसको कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। तो असल में हिस्ट्री, अगर आपसे कहेगा कोई कि असल में हिस्ट्री कितने पीरियड्स में डिवाइड, आप कहोगे कि जनरली एज पर हिस्टोरियंस कि हिस्ट्री 2 ही पीरियड्स में डिवाइड होती है, प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। इसी प्री हिस्टोरिक और ये 1 है और ये 2 है, तो इसी को हम कहते हैं बाइपार्टाइट डिवीजन। बाय का मतलब क्या है? 2। बाय मींस लिखना, पार्टाइट मींस हिस्से। तो असल में हिस्ट्री को हम टाइम के हिसाब से 2 ही टाइम जोन्स में क्या कहते हैं? डिवाइड। क्योंकि हिस्ट्री का पर डिपेंड टाइम पर टाइम में कुछ नहीं है कि ये टाइम को ये टाइम को ये। अब आप कहोगे सर प्री हिस्टोरिक क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो टाइम, इस टाइम में वो इंसान रहते थे जिन्होंने अपनी हिस्ट्री को रिकॉर्ड नहीं किया। जो भी उनका उस टाइम सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, कल्चरल लाइफ, एजुकेशन लाइफ, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, इन लाइफ उसको क्या कहते हैं ना, बताया ना मैंने, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट कैसे होती, इनके एजुकेशन सिस्टम कैसा होता था। जो भी उस टाइम वो करते थे, उन्होंने अपनी हिस्ट्री को उस टाइम रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब इस पीरियड में जो इंसान, कल मैं टाइम भी बोलूंगा ये कहां से स्टार्ट होता है, यानी कि इस टाइम में जो लोग रहते थे आज से हजारों साल पहले, उन्होंने अपनी हिस्ट्री जो भी वो उस टाइम करते थे उन्होंने वो नहीं लिखा। ऑलरेडी तम साथ ऐसा ना तुम हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखा, तम साथ चल हिस्टोरियन है उसे तुम पन हिस्ट्री रिकॉर्ड थमस, या दोम चीज ऐसा ना तुम पेपर अवेलेबल तुम पन हिस्ट्री थमस रिकॉर्ड कर 8 मिनट लगे 8 मिनट बस। तो प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री क्या रही? सही हिस्ट्री यह मुझे रिटन रिकॉर्ड्स छ, तो इसमें इन विच वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड्स। ऑलरेडी इसमें रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। रिटन रिकॉर्ड्स का मतलब है इस टाइम जो इंसान रहता था उन्होंने अपनी हिस्ट्री को नहीं लिखा। तुम लिखन पन हिस्ट्री किताबन पे क्या, चाहे तुम साथ पेपर अवेलेबल हो या बदल क्या हो सकता, तुम लिखन पन हिस्ट्री क्या। अगर तो याद है एज पर हिस्ट्री एज पर क्लास 6 आपने पढ़ा होगा कि आज टाइम इंसान जंगलस में रोजान, कत रोजान, तमिस पाई कि सिविलाइज्ड लाइफ क्या गई, एजुकेटेड लाइफ क्या गई, सो जंगलों में तमिस जंगली लाइफ गुजारान एज पर हिस्ट्री, ठीक है। इसलिए तमिस पाई कि अमा बह थी पन रिकॉर्ड कर मे पे इंसान तम पढ़न कि प्रोन इंसान क्या कर गो। इसलिए इस प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम कहते हैं कि अमिच इन्फॉर्मेशन क्या तम इंसान थो पानस मुतल हिस्ट्री लिखे वन दे सर तेल कत लगन पाए ऑलरेडी सह चीज इस्तेमाल कर तमो चीजन कर स्टडी सो पगह तमो तुर फिक्री सह कत लाइफ गुजार, मगर अलबत्ता उसने अपनी हिस्ट्री नहीं लिखी। वन तम चीज त्रे पास क्या त्रे तम चीज लग तमो तुर फिक्री क्या कि सह कत पन लाइफ गुजार, अलबत्ता पन हिस्ट्री लिखने तम अत टाइम कह ये किस टाइम के इंसान थे सोन पे लास्ट हिस्टोरिक पीरियड। ये हिस्टोरिक पीरियड वो टाइम पीरियड है, ये वन सुबह कत पे स्टार्ट। इसमें इंसान ने अपनी हिस्ट्री को लिखना स्टार्ट किया।
सो हिस्ट्री आज पढ़ान तुम क्लास 6 में 7th में 8th में 9th 10th में पढ़ान बराबर रिसर्चस तान पढ़ान कि इंसान कत कट पन जिंदगी गुजारान क्या या हिस्ट्री थो इंसान पन लिखित क्या वनकन गो लिखित ये इवेंट ये कत हिस्टोरिक पीरियड गो हिस्टोरिक पीरियड गो इंसान कत पे लग पन हिस्ट्री लेखन पेपर्स पे सो डेट वन सुबह तथ में सी प्रेजेंट हिस्ट्री ती एड गो इन विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स यत इंसान पन हिस्ट्री लीच तथ वन हिस्टोरिक पीरियड यत इंसान पन हिस्ट्री लीच किया तक क्या वन हिस्टोरिक पीरियड कल इंशाल्लाह हम फर्दर आगे जाएंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू